और उत्तर प्रदेश में पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनय जी कि आपने हमें समय दिया। उत्तर प्रदेश का जनादेश क्या कहता है सर, और ये किस बात का संकेत है और इसमें किस पार्टी के लिए क्या संदेश छिपा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हरीश जी समीर जी जो बात कह रहे थे उसमें भटक गए कि पहली बात, हार अगर जनता दे तो उसको स्वीकार करिए खुले मन से, और ये कहना कि नहीं हमारी जीत हुई है 17 देखिए 19 देखिए, ये इस पर कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ नारा यही नहीं था कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, मसला पूरे प्रदेश में देखिए। मैं तो सीधे शुरू करूंगा प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से। लास्ट मोमेंट में 2 महीने पहले धर्मेंद्र सिंह को एमएलसी बनाया गया। बड़े बड़े कद्दावर पत्रकारों ने दिल्ली से फोन किया कि कौन वाले धर्मेंद्र सिंह हैं, कुछ ये पता ही नहीं था किस जाति के हैं। पहले सबसे बड़ी बात ये थी, पता ही नहीं था किस जाति के हैं। धर्मेंद्र सिंह राजपूत होंगे? देखिए, आपने कहा राजपूत होंगे, कुछ लोगों ने समझा धर्मेंद्र सिंह एमएलसी जो गोरखपुर वाले, उनको कम से कम सैकड़ों लोगों ने बधाई दी, और भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं ने बधाई दे दी। इस बात को समीर जी भी बताएंगे। नहीं, वो पहले से दोबारा देखिए, अब मैं नाम बता देता हूँ। संयोजक हैं एनजीओ प्रकोष्ठ के माननीय संदीप शाही जी, उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा भाई तो है पहले से, तो बोले ये कौन है। एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से फोन करके पूछे ये कौन है। हमने कहा ये धर्मेंद्र सिंह बनारस वाले हैं। तो बोले कि क्या ठाकुर हैं कि कुर्मी हैं। हम कहे नहीं ये भूमिहार हैं। तो बोले सिंह क्यों लिखते हैं? नहीं, अब धर्मेंद्र राय लिखने लगे। अब लिखने लगे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? सेवापुरी बनारस में भूमिहार बाहुल वाला इलाका है। क्या सेवापुरी में भूमिहार को वोट मिल गया? रोहिनिया भूमिहार बाहुल इलाका है, वहाँ वोट मिल गया। आप आंकड़ों में जाएंगे तो कहेंगे 1,08,000 प्रधानमंत्री जी को मिला, हमको तो कांग्रेस को 80 पे रोक दिया। 80 कौन सा वोट है? वो यादव है, मुस्लिम है, पिछड़ा है, पटेल है, कुर्मी है, कौन सा वोट है? भूमिहार कहाँ गया? और सबसे बड़ी बात है, बगल में गाजीपुर में तो भूमिहार काफी है, रोहनिया में, और बगल में आ जाइए पिंडरा आ जाइए, मछली शहर का हिस्सा है। अवधेश सिंह जी ने अजय राय को शिकस्त दी, उन्होंने कहा हमने भगा दिया, यहाँ से बाकी लोग भगाएंगे। पिंडरा की स्थिति क्या है? पिंडरा में क्या भूमिहारों ने भाजपा को वोट दिया? बगल में आइए गाजीपुर, सब कांग्रेस में गए कांग्रेस में। गाजीपुर आइए, गाजीपुर की स्थिति क्या है? गाजीपुर से एक कद्दावर व्यक्ति इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कम मुख्यमंत्री के चार्ज पर हैं, वो कैंप भी कर रहे थे गाजीपुर में। उनके क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट भूमिहार बाहुल वाला इलाका है मोहम्मदाबाद, वो बलिया में आता है। बलिया में आता है, लेकिन गाजीपुर जिले का है। 25,000 से हारे। क्या 25,000 वोट से हारे हैं मोहम्मदाबाद जी। बगल की सीट जहूराबाद, वो भूमिहार प्लस राजभर जी का बहुलता वाला इलाका है, वहां लगभग 15,000 से हारे हैं बीजेपी जी। तो आप समीकरण देखिए, राजभर साथ में है तो जहूराबाद हार गए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गाजीपुर से आते हैं तो वहां से निपट गए। ठीक, एक बीच में AK शर्मा जी हैं, हमको लगता है दोनों डिप्टी सीएम छोटे पड़ जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम जी क्या है उनके पास? एक के पास तो ग्राम विकास मंत्रालय है, वो शायद हमारे का स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे अरविंद सिंह गोप, अखिलेश जी की सरकार में उनके पास ही विभाग था। और एक स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रजेश पाठक जी के पास, वो हमारे का कल्याण सिंह की सरकार में सुब्रता शाही के पास था जब वो प्रमोट हुए थे गृह मंत्रालय से। तो आप समझिए डिप्टी सीएम का हो रहा कितना बड़ा। पुराने पत्रकार को बुलाने का फायदा यही है। तो आप इस चीजों को आकलन करिए। अब आपने विभाग तो दिया डिप्टी सीएम, एक आगे वार्निंग गाड़ी, फिर उसके बाद वेटिंग गाड़ी, फिर उसके बाद एस्कॉर्ट की गाड़ी, जेएमआर गाड़ी, सब लेकर चलो। जनता ने देखा कि किस बात का झुंझुना पकड़ाया गया है। जब मेरा एक गाड़ी थाने में बंद हो जाती है, हमारा डिप्टी सीएम नहीं छोड़वा पा रहा है। एक डॉक्टर हमको परेशान कर रहा है तो यहाँ एक स्ट्रेचर नहीं लगवा पा रहा है। तो परेशानी हुई। नेता ऐसा नहीं कि वो मंत्री कंपिटेंट नहीं है, मंत्री करना चाहे वो ना कर पाए, उसका अधिकारी न करने दे तो बेचारा मंत्री क्या करेगा? अब आप जिन परिस्थितियों की बात घोसी वाली बात आप कर रहे थे, घोसी। अब घोसी में AK शर्मा जी तो बहुत कद्दावर नेता हैं। तो राजू राय कैसे जीते वहां? अभी बताता हूँ, उपचुनाव हुआ ना। अभी उपचुनाव हुआ कुछ दिन पहले, सुधाकर सिंह जीते चुनाव, और उसमें तो 22-23 मंत्री संभवतः ताकत पूरी झोंक दिए थे, किसी तरह से हमको दारा सिंह चौहान को जिताना है। तो उपचुनाव में 42,000 की हार आधिकारिक है, लगभग 50-55 से ऊपर गई थी हार। और उपचुनाव की 62,000 या 50,000 की हार क्या होती है याद करिए। मायावती जी की सरकार यहां पर थी और अरविंद सिंह गोप चुनाव जीत गए हैदरगढ़ का। लोगों का सत्ता के बदलने का समय आ गया, उपचुनाव जीत गए विपक्ष। आप 42,000 से हार के भी खुश थे। आपने राजू राय को टिकट मिला सपा की तरफ से, आपने एकदम सोनाम धन्य सबसे बड़ा पावरफुल विभाग, गांव में झाड़ू से लेकर सफाई की देखरेख करने वाला पंचायती राज, जो कि डिप्टी सीएम से भी बड़ा विभाग, वो दे दिया आपने उनको। साथ में अल्पसंख्यक कल्याण जोड़ दिया कि मुस्लिम भी वहां, दोनों संभाल लो। क्या हुआ? छड़ी ऐसी नाची कि अब कौन उठाएगा छड़ी पता नहीं चल रहा है। कही रहे खंड खंड हो गई। नहीं, कही रहे कि बुलाया नहीं गया आज बैठक। अब इसलिए नहीं बुलाया गया कि क्यों बुलाएं? अब बुलाए क्यों जब आपके एक भी MP नहीं है? वहां बैठ के क्या करेंगे आप यहाँ रह जाइए, यही बहुत है। एक चीज आपने इस्टेब्लिश की कि भूमिहारों ने बीजेपी को वोट न देके
विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को चुना। उसने ये देख लिया ये कि पहली हम बार हुआ आपके कि बधुआ सपा को मजदूर नहीं भूमिहारों हैं। ने वोट दिया। देखिए, सवर्ण मतदाता और व्यापारी मतदाता भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है। सवर्ण में ओवरऑल सवर्णों की बात कर रहा हूं। लेकिन सनातन पांडे को हमने उस दिन भी आपसे डिबेट में कहा था कि ब्राह्मण जा रहा है, तो उस दिन भाजपा के जो प्रवक्ता थे नहीं मान रहे थे। हाँ। परिणाम सामने है, ज्यादा दूर तो है नहीं परिणाम। अफजाल अंसारी खिलाफ ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा गया तो मुझे तुरंत एक पुरानी बात याद आ गई। आप उस समय भूमिहारों क्यों नहीं पारसनाथ नहीं, वही मैं याद दिलाने जा रहा हूं ब्रजेश जी। आप तो उस समय फील्ड में सक्रिय रहा करते थे। समाजवादी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अमर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ मेरा राजकुमार लड़ेगा। अब यहां पत्रकार इस टेंशन में गए, राजकुमार है कौन? 3 घंटे बाद पता चला कि बछरामा में एक परचून की दुकान है, वहां राजकुमार जी बैठते हैं। तो वही है कौन? तो दूर के कहीं बेनी प्रसाद वर्मा के रिश्तेदार बताए गए। हम लोग भागे भागे गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी उस समय, सपा के प्रत्याशी थे, अखिलेश जी में साइकिल चार्ज सबने चलाया, 42,000 वोट पाए। उसी तरीके जब इनको टिकट मिला तो 2 घंटे बाद ये पता चला कि आशुतोष जी के पिताजी हैं। ये कुछ नहीं है, आशुतोष जी के पिताजी हैं। पहले ये खबर आई, फिर बाद में उसको थोड़ा सा पॉलिश करके बताया गया संघ के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कद्दावर व्यक्ति हैं। आप किसी को टिकट देते हैं, आपको ये आकलन करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा खासतौर से अखिलेश यादव को कि पहली बार उन्होंने बड़े समझदारी का परिचय दिया। कैसे? सबसे अंतिम टिकट उन्होंने अपना घोषित किया। उनको लगा कि किसी और को हम कन्नौज उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, आजमगढ़ किसको भेज सकते हैं, लेकिन उनको लगा कि हमको रणभूमि उतरना चाहिए, क्योंकि छोड़ दें और लड़ाई किसी को दे कहीं गलत ना हो जाए, तो खुद कन्नौज उतरना उन्होंने पसंद किया। अंत में धर्मेंद्र यादव को उन्होंने भेजा आजमगढ़, क्योंकि पिछला चुनाव कम वोट से हारे थे। आदित्य यादव को टिकट मिला शिवपाल यादव का काट करके, उन्होंने विड्रॉ किया। लेकिन सबने कहा कि वो तो आदित्य हार जाएगा। समीकरण का जब पूरा ताना बाना अखिलेश जी ने बुना, तब जाकर उन्होंने टिकट घोषित किया। तो आप कहना चाहते हैं नान यादव जो ओबीसी वोटर्स हैं, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, अन्य जातियां, राजभर, एक चीज और ये रामभुआल निषाद कैसे सुल्तानपुर से जीत गए? नहीं, निषाद व्यक्ति निषाद तो वहां है। निषाद जी, निषाद, यही मैं कहना चाह रहा हूं। बाबू सिंह कुशवाहा ने दल बनाया, पूरे प्रदेश में अपने संगठन को खड़ा किया। वो कहीं से लड़े, उनके कम्युनिटी का वोट तुमको मिलेगा ना। जब पूरे दल का परिचय, जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े, पहले नहीं लड़े थे। नहीं सुनते जी, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक बड़े बेस के साथ गाजीपुर लड़े थे, गाजीपुर लड़े, क्या दशा हुई, मैं वही बता रहा हूँ, क्या दशा हुई, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, अरे रुक जाइए, एक चीज जिसका जवाब है मेरे पास, ब्रजेश जी प्लीज एक से आप सुन लो। स्वस्थ इस चर्चा, कहानी का कोई मतलब इस डिबेट का नहीं। नहीं कहानी क्यों नहीं है, इनकी बात है, जैसा सुनती विनय है जी तो भूमिहारों पर चर्चा की जी, जैसे प्लीज। धर्मेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता भूमिहार, ये भी भूमिहार है। मैं इनका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। संजोग से पत्रकार है, मेरे पड़ोसी है और मेरे पुराने मित्र भी। बताइए, इस देश के अंदर भूमिहार की टाइटल, जाति की कोई ऐसा जाति की टाइटल, वो सिंह भी लिखते हैं, वो शाही भी लिखते हैं, वो सिन्हा भी लिखते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। वो सिन्हा भी लिखते हैं, वो पांडे भी लिखते हैं, वो मिश्रा भी लिखते हैं, वो तिवारी भी लिखते हैं। आप टाइटल से क्या कहना चाहते हैं? दूसरा क्या मुद्दे, समाप्त करो। अब आप समाप्त करो, 20 सेकंड में समाप्त करो। 10 सेकंड, आप 20 सेकंड में ये समाप्त करो। 10 सेकंड आप ये समाप्त करो। आप मेरे से बात करो, आप मेरे से बात करो। जस्ट प्लीज, इस डिबेट से क्या फायदा? अपोजिशन का कौन सा मुद्दा जाति के अलावा फ्लेयर अप ज्यादा किया? सबसे बड़ा था कि जो संविधान बदलने का नारा दिया गया कि संविधान बदल दिया जाए, बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा मुझे नहीं मालूम। 400 पार का जब नारा आया तो हुआ कि 400 पार क्यों चाहिए, तो इसका मतलब बाबा साहब का नामो निशान मिटने वाला। विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया, और जो कम्युनिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपना भगवान मानती है, उसको लगा कि तो बाबा साहब का नाम मिटने जा रहा है। इस कारण शिफ्ट हो गया, एकदम शिफ्ट हुआ है, और ये मेजॉरिटी वोट शिफ्ट हुआ है। ऑलराइट सर, दूसरे चरण में